बंगाल की राजनीति में अब सिर्फ चुनाव नहीं, एक बड़ा टकराव बन चुकी है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान, बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। तो दूसरी तरफ सायोनी घोष का जवाब, दिल में काबा और आंखों में मदीना। ছেড়ে দে নৌকায় আমি যাব মদিনা। कोई पहचान की बात कर रहा है तो कोई भावनाओं की, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। क्यों नरेंद्र मोदी से ज्यादा भगवाधारी की रैलियों की चर्चा हो रही है। बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आई है। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे, घुटने टेकेंगे। क्यों भीड़ सिर्फ जुट नहीं रही, बल्कि जोश में जय श्री राम के नारे लगा रही है। चिलचिलाती गर्मी, लेकिन उत्साह ठंडा नहीं पड़ रहा है। श्री राम, जय श्री राम। दर्शकों, चिलचिलाती गर्मी लेकिन उत्साह ठंडा नहीं पड़ रहा है। यही तस्वीर अब बंगाल की सियासत को बदलती नजर आ रही है और यही माहौल विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सियासी तापमान और बढ़ा देता है। इससे साफ है कि कांग्रेस भी किसी तरह से इस बहस के केंद्र में रहना चाहती है। अब सवाल सीधा है, क्या ये चुनाव सिर्फ सत्ता का है या विचारधारा और पहचान की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। क्योंकि बंगाल की जनता किसे चुनेगी, ये फैसला आने वाले वक्त में होगा, लेकिन सियासत का पारा अभी अपने चरम पर है। दर्शकों, इस समय योगी आदित्यनाथ बंगाल की धरती पर चुनावी प्रचार में जुटे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, एक एक दिन में 3-3 रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और तस्वीरें साफ बता रही हैं कि भीड़ सिर्फ जुट नहीं रही, बल्कि भीड़ उमड़ रही है। योगी को देखने के लिए लोग दूर दूर से दौड़ते हुए पहुंच रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि बैठना तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं मिल रही है। लोग छतों पर चढ़कर, बुलडोजर पर चढ़कर एक झलक पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बढ़ती लोकप्रियता अब विपक्ष के लिए सबसे बड़ी बेचैनी चुनौती बनती चली जा रही है, क्योंकि भगवाधारी अपना जमकर भाषणों से वायरल भी हो रहे हैं। क्योंकि जहां भी योगी पहुंचते हैं वह माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आता है। राजनीतिक जानकार भी मान रहे हैं कि भगवाधारी की रैली और नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरों ने बंगाल की सियासत का पूरा नैरेटिव बदल दिया है। और इसी बीच अमित शाह का बड़ा बयान भी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक वोटिंग खत्म नहीं होगी मैं बंगाल नहीं छोड़ूंगा, देखता हूं कि कौन रोकता है जनता को वोट डालने से। यानी एक तरफ रणनीति तो दूसरी तरफ आक्रामक प्रचार, तो तीसरी तरफ जमीन पर दिखता जबरदस्त जन समर्थन। अब इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ का बयान सियासी तापमान बढ़ा देता है। बंगाल की धरती काबा की नहीं, मां काली की धरती है। सीधा संदेश, सीधा टारगेट, और यही वजह है कि हर बयान के बाद सियासत और गर्मा जा रही है। योगी आदित्यनाथ का दावा साफ है, टीएमसी के गुंडों का इलाज सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। अब सवाल यही है कि क्या ये भीड़ सिर्फ रैली की है या आने वाले बदलाव का संकेत है। बंगाल की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर है और हर रैली, हर बयान इस चुनाव को और दिलचस्प बना रहा है। पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ का वो बयान। तो आप देखते होंगे ममता दीदी को जय श्री राम से नफरत है। वे दुर्गा पूजा नहीं होने देती, हिंदू पर्व और त्योहारों में कर्फ्यू जैसा माहौल बना देती है। मुर्शिदाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ, सरकार मौन थी, उन गुंडों के साथ खड़ी थी, उपद्रवियों के साथ खड़ी थी। यहां पे दुर्गा पूजा और विसर्जन के आयोजन पर प्रतिबंध लग जाता है। याद करिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है, यूपी से बुलडोजर मंगा लो।
इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। दर्शकों, आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ किसी एक महापुरुष की बात नहीं करते, वो हर उस महान व्यक्तित्व को याद करते हैं जिसने देश की आजादी अस्मिता के लिए संघर्ष किया। और जब बात बंगाल की होती है तो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि इतिहास का वो अध्याय है जहां क्रांतिकारी विचार और बलिदान एक साथ जन्म लेते हैं। यही वो धरती है जहां 1905 का बंगाल विभाजन अंग्रेजों के खिलाफ चिंगारी बना। यही वो भूमि है जिसने क्रांतिकारी आंदोलन को जन्म दिया। चटगांव शस्त्रागार कांड से लेकर जन आंदोलन तक हर मोर्चे पर बंगाल ने इतिहास रचा है। यहीं से निकले सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वहीं से रविंद्रनाथ टैगोर जिनकी कलम ने राष्ट्र की आत्मा को आवाज दी। अरविंद घोष जिन्होंने क्रांति और दर्शन दोनों को दिशा दी। और खुदीराम बोस जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी की फंदा चूम लिया था। दर्शकों, ये वही धरती है जहां वीरता, परंपरा और बलिदान पहचान है। और इसी इतिहास का हवाला देते हुए आज योगी आदित्यनाथ बंगाल की जमीन से सख्त संदेश दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और एक पहचान की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो भ्रम में रहते हैं वो समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। ऐसे तत्वों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साफ किया जाएगा, घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन इसी बीच सायोनी घोष का मंच से गाया गीत भी वायरल हो रहा है। उनका कहना था कि दिल में काबा और आंखों में मदीना, यानी सियासत को और गरमा देता है। और फिर मंच से योगी की सीधी ललकार आती है, बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। ये माँ काली और माँ दुर्गा की धरती है और ये ऐसी भूमि है जहां हर किसी के लिए पूज्य है। यानी एक बयान और सियासत में भूचाल। अब सवाल यही है, क्या ये चुनाव सिर्फ सत्ता का है या पहचान विचारधारा की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है? आगे सुनिए सीएम योगी का वो पूरा बयान। धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। दर्शकों, इस बार बंगाल चुनाव कुछ अलग ही नजर आ रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह बदल चुका है। उनके अनुसार बंगाल में तकरीबन 35% मुस्लिम और 62% हिंदू और लगभग 3% समुदाय ईसाई, सिख और बौद्ध है। यानी आंकड़ा साफ बताते हैं कि इस बार मुकाबला सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों का भी होगा। इसी बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल की जनता से सीधी अपील की है कि 23 तारीख को हर वोटर अपने घर से बाहर निकले, डरने की जरूरत नहीं है, आपकी सुरक्षा पूरी जिम्मेदारी हमारी है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आज 23 तारीख है और आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है। एक चरण का चुनाव और रहा है, वोटिंग चल रही है। इसी वोटिंग के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सबसे एक आग्रह किया है कि हर किसी को निकलकर वोट डालना है। यानी एक तरफ आंकड़ों का गणित तो दूसरी तरफ मैदान में उतरकर वोटिंग की अपील। अब देखना यह होगा कि बंगाल की जनता किस दिशा में फैसला करती है। पहले सुनिए गृह मंत्री अमित शाह का वो बयान। 29 तारीख को आप मशीन पर कमल का निशान देखिए, निशान के सामने का बटन देखिए। 4 तारीख के बाद गुंडों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। तो दर्शकों, बंगाल की सियासत अब अपनी सबसे गर्म मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार तो दूसरी तरफ मैदान में उतरकर आक्रामक प्रचार करते योगी आदित्यनाथ और अमित शाह, और बीच में खड़ी है बंगाल की जनता जो अब हर बयान, हर रैली, हर वादे को ध्यान से देख रही है। सायोनी घोष जैसे नेताओं के बयान और सीएम योगी की सीधी ललकार, दोनों मिलाकर इस चुनाव को सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं बल्कि विचारों की टक्कर बन चुकी है।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी? क्या जय श्री राम के नारे चुनावी नतीजों में गूंजेंगे? क्या ममता बनर्जी इस चुनाव को संभाल पाएगी या बंगाल में सियासत की दशा बदलने वाली है? क्या पहचान की राजनीति हावी रहेगी या विकास के मुद्दे जीतेंगे? और सबसे अहम, बंगाल की जनता आखिर किसके साथ खड़ी होगी? अब फैसला जनता के हाथ में है और नतीजा तय करेंगे कि बंगाल में सत्ता बचेगी या बदलेगी। बने रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ, क्योंकि हर खबर पर है पैनी नजर।